प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। किसी भी देश को विकसित होने के लिए सबसे जरूरी है कि उसकी सेना आत्मनिर्भर हो और सबसे आधुनिक हथियारों से लैस हो। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने के रोड मैप पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। शुरुआत हुई है 1.45 लाख करोड़ रुपए के स्वदेशी और आधुनिक हथियारों के ऑर्डर से। स्वदेशी ब्रह्मास्त्र, दुश्मन परास्त, हिंद सेना का 2047 रोड मैप। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए जमीन पर T-72 टैंक की जगह फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। समंदर में नए नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फ्रिगेट्स का बेड़ा। आसमान में सबसे आधुनिक मेड इन इंडिया बॉम्बर एयरक्राफ्ट FWD-200B। और दुश्मन के हमले को नाकाम करने के लिए नए एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार सिस्टम 24/7 फॉर 2047। ये भारतीय सेना के हथियारों का कायाकल्प हो रहा है, क्योंकि भविष्य की युद्ध वही जीतेगा जो तकनीक में सबसे आगे होगा। इसलिए जल, थल और नभ में भारतीय सेना अपने हथियारों को तेजी से आधुनिक कर रही है। साथियों, देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। रक्षा मंत्रालय ने अत्याधुनिक टैंकों, रडार और आधुनिक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। रक्षा मंत्रालय ने भविष्य के युद्ध में काम आने वाले अत्याधुनिक हथियार खरीदने के लिए सेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने 1.45 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की खरीद को हरी झंडी दी है। खास बात यह है कि 1.45 लाख करोड़ रुपए में से 99% रकम स्वदेशी सप्लायर से हथियार खरीदने में खर्च की जाएगी। यानी भारतीय सेना को बहुत जल्दी सबसे आधुनिक और स्वदेशी हथियार मिलने वाले हैं। ऐसे नए हथियार जिनकी डिजाइन भी भारत में होगी, जिन्हें विकसित भी भारत में ही किया जाएगा और जिनका मास प्रोडक्शन भी भारत में ही होगा। यानी भारत को फ्यूचर रेडी अत्याधुनिक हथियारों के लिए अब ना तो किसी और देश पर निर्भर रहना होगा और ना ही भविष्य के युद्ध के लिए हथियारों की चिंता करनी होगी। दुनिया में कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि भारत अब दुनिया में एक ताकतवर भारत के रूप में जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। बहनों भाइयों, यदि कोई भारत को आंख दिखाएगा तो हम उससे बड़ी आंख करके दिखाएंगे। दुनिया को भारत के तेजस की उड़ान पसंद आ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल पर दुनिया के कई देश आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। और पूरी तरह स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम का कवच आज दुनिया के कई देशों को उनके दुश्मनों से बचा रहा है। भारतीय डिफेंस कंपनियों के बनाए रडार सर्वश्रेष्ठ साबित हो रहे हैं।
भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के बनाए सिमुलेटर दुनिया के कई देशों को फाइटर जेट उड़ाना और आधुनिक हथियार चलाना सिखा रहे हैं। मेक इन इंडिया वाली मोहर लगे टैंक और बख्तरबंद दुनिया के 85 देशों में जमकर खरीदे जा रहे हैं। सबसे बड़ा हथियार खरीदार था, आज वो दुनिया के 25 सबसे बड़े हथियार बेचने वाले देशों की लिस्ट में है। लेकिन हम सिर्फ दुनिया को ही हथियार नहीं बेच रहे, अपनी सेना के लिए सबसे आधुनिक हथियार भी बना रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद भारतीय रक्षा कंपनियों को भारतीय सेना से सबसे आधुनिक और नई पीढ़ी के हथियार बनाने के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी ने कुल 10 खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। सबसे बड़ा बदलाव सेना की टैंक फ्लीट में होगा। भविष्य के युद्ध के लिए T-72 टैंकों को आधुनिक FRCV यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल से बदला जाएगा। करीब 60,000 करोड़ रुपए की लागत से आर्म्ड कोर के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय सेना 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल को शामिल करने की योजना बना रही है। अब सवाल यह है कि भारतीय सेना को फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल क्यों चाहिए और अब भारतीय सेना के काम आ रहे पुराने रूसी T-72 टैंकों का क्या होगा। भारतीय सेना के पास इस समय रूस से खरीदे हुए लगभग 1800 T-72 टैंक हैं, जो 1989 से सेवा में है। उम्मीद है कि 2030 तक फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV सेना में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद पुराने T-72 टैंकों को धीरे धीरे रिटायर कर दिया जाएगा। नए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल टैंक का भी काम करेंगे और जंग में सेना को ले जाने वाले बख्तरबंद कॉम्बैट व्हीकल का भी। ये नए FRCV न सिर्फ टैंक से तेज रफ्तार से दौड़ेगा, बल्कि हर तरह के टेरेन में ऑपरेशन चलाने में सक्षम होंगे। जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल खरीदे जाने हैं, उनका वजन 60 टन से ज्यादा नहीं होगा। इनमें कम से कम 4 लोगों के बैठने की जगह होगी। FRCV मल्टी लेयर प्रोटेक्शन और घातक मारक क्षमता से लैस होंगे। पूरी उम्मीद है कि स्वदेशी FRCV का प्रोटोटाइप 3 से 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में चल रही रूस यूक्रेन जंग और हमास इजराइल जंग से काफी कुछ सीखा है। 30 महीने से भी लंबे वक्त से जारी रूस यूक्रेन जंग में टैंकों और आर्म्ड व्हीकल्स की हालत को देखते हुए FRCV में वो तकनीक लगाई जाएंगी जो उसे भविष्य के युद्धों के लिए बेहतर बनाएंगी। भारत में जो 1770 FRCV बनाए जाएंगे, उसमें ड्रोन हमलों का काउंटर करने की भी क्षमता होगी। वहीं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी इसका बाल बांका नहीं कर पाएंगी। नए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल अगले 35 से 45 सालों तक सेवा में रहेंगे, यानी ये भविष्य की जंग के हथियार होंगे। और इसीलिए इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि युद्ध के मैदान में ये न केवल दुश्मन पर जबरदस्त प्रहार करे, बल्कि इस पर भविष्य के बमों और मिसाइल हमलों का भी असर न हो। इसके अलावा सेना ने LAC पर चीन के जेट 15 ब्लैक पैंथर टैंक का मुकाबला करने के लिए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लगभग 17,500 करोड़ रुपए की लागत से 354 स्वदेशी लाइट टैंक शामिल करने की योजना बनाई है। पूरी तरह भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया जोरावर टैंक सिर्फ 2 साल में विकसित किया गया है। जोरावर टैंक को DRDO और L&T ने मिलकर बनाया है। जोरावर टैंक का परीक्षण अब अंतिम चरण में है।
2027 तक LOC और LAC के पास जोरावर टैंक की तैनाती हो सकती है। जोरावर टैंक को खास तौर पर लद्दाख जैसे ऊंचे वाले दुर्गम इलाकों के लिए तैयार किया गया है। जोरावर टैंक का वजन सिर्फ 25 टन है, यानी ये T-90 जैसे भारत के मुख्य युद्धक टैंक से आधे वजन का है। लेकिन इसकी ताकत कम नहीं है। इसकी ताकत 1000 हॉर्स पावर की है। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है और जोरावर टैंक में 3 जवान बैठ सकते हैं। भारतीय सेना का यह नया साथी हल्का और तेज तर्रार है, इसलिए इसे आसानी से हेलीकॉप्टर से उठाकर चीन और पाकिस्तान की दुर्गम सीमा तक पहुंचाया जा सकता है। हथियारों के मामले में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। अब भारतीय सेना को मिलने वाला वो मेड इन इंडिया बॉम्बर एयरक्राफ्ट देखिए, जिससे दुश्मन का बेचैन होना लाजमी है। भारत के पहले स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान का नाम है FWD-200B बॉम्बर। भारत के पहले स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान FWD-200B ने सफल उड़ान भरी है। अभी तक दुनिया का सबसे घातक ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर को माना जाता है। लेकिन भारत का UAV FWD-200B ताकत के मुकाबले में अमेरिका के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन से जरा भी कम नहीं, सिवाय कीमत के। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की कीमत 250 करोड़ रुपए है, लेकिन भारत की रक्षा क्षेत्र की कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज का FWD-200B बॉम्बर सिर्फ 25 करोड़ रुपए का है। अब भारत के सबसे ताकतवर स्वदेशी बॉम्बर ड्रोन की ताकत जान लीजिए। FWD-200B बॉम्बर के पंखों का फैलाव 5 मीटर और लंबाई 3.5 मीटर, जो इसे कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली बनाता है। इसका टेक ऑफ वजन 102 किलोग्राम और पेलोड क्षमता 30 किलो है, यानी ये 30 किलो तक गोला बारूद लेकर उड़ सकता है। FWD-200B 152 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है, जिसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे उड़ने के लिए सिर्फ 300 मीटर के रनवे की जरूरत होगी, यानी इसे छोटी हवाई पट्टियों से भी उड़ाया जा सकता है। स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान की रेंज 800 किलोमीटर है। अब भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास खुद का मानव रहित बॉम्बर UAV है। अभी तक अमेरिका, तुर्की, ईरान, रूस, चीन, ब्रिटेन और इजराइल ही दुनिया के 7 ऐसे देश हैं जिनके पास अनमैन्ड बॉम्बर UAV है। इस लिस्ट में अब भारत का नाम भी शामिल हो गया है। अब भारत की नौसेना में होने वाले कायाकल्प की खबर भी सुन लीजिए। समुद्र में भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा करने के लिए इस साल के आखिर तक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS नीलगिरी और डिस्ट्रॉयर INS सूरज नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। प्रोजेक्ट 17 के तहत अल्फा स्टेल्थ फ्रिगेट्स में से पहला युद्धपोत INS नीलगिरी इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना के बेड़े में कमीशन्ड हो जाएगा। एक एक करके ऐसे 7 अत्याधुनिक फ्रिगेट नौसेना को मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।